हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बहुत टाइम बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज दूंगी और प्रोडक्ट कैसे क्या यूज़ होता है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बताती हूँ मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। स्टार्ट करेंगे हम बिगनर के लिए कि बिगनर जो है हम जो नए अभी आप नेल आर्ट शुरू करना चाहते हैं उनको क्या क्या प्रोडक्ट्स की नीड होगी और प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। मेरी वीडियो में आपको दोनों चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए तो काफ़ी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमें बिगनर के लिए प्रोडक्ट जो चाहिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास है नेल पेंट्स। तो आप बिगनर हैं तो आप अपने नियर बाय शॉप से नेल पेंट्स खरीद के लेके आ सकते हैं। देखिए इस तरह के नेल पेंट्स आप स्टार्टिंग में खरीद सकते हैं जो बिगनर है। बिल्कुल देख रहे हैं ये 20 रुपीज़ की नेल पेंट है। देखिए इससे भी अच्छी खासी आप नेल आर्ट सीख सकते हैं अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखना चाहते हैं। तो आगे जाके आप थोड़े से महंगे नेल पेंट खरीद लीजिएगा। तो स्टार्टिंग आप इनसे कीजिएगा अगर इनको बिल्कुल भी नहीं आता है। ये अच्छे खासे नेल पेंट है आप नेल और इनको यूज़ करने के लिए आप इस तरीके की नेल प्लेट्स आती हैं ये इनको यूज़ कर सकते हैं। और इन पे देखो मैं आपको जैसे कि आपने कोई भी नेल पेंट ले लिया, कोई भी नेल पेंट से आप इजीली इसके ऊपर आप नेल आर्ट सीख सकते हैं पेंट करके। इसको कोई भी आर्ट इससे आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, आर्ट करनी नहीं बताऊंगी, वो आपको मेरी आगे वीडियो मिलेगी। तो मैं आपको सिर्फ अभी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। तो आपको ये प्लेट ले सकते हो अपने नियर बाय होलसेल या जहाँ से भी आपको मिले नेल्स का सामान मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगा, वरना ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ आप और नेल आर्ट सीखने के लिए हम इस तरह का ये भी ले सकते हैं। इसमें मैग्नेट लगी होती है नीचे, यहाँ से ये अटैच हो जाता है। इसमें आप अपना नेल अटैच कीजिए और इसके ऊपर भी आप नेल आर्ट कर सकते हैं। ये इजीली इसके ऊपर आप ये चिपक जाता है फेविकोल से। इस पर आपको जैसे नेल आर्ट करनी है वो नेल आर्ट सीखिए और ये आराम से हट जाता है। ये ऐसे आप रिमूव करोगे ये रिमूव हो जाएगा और फिर इसको आप फेविकोल की हेल्प से चिपका सकते हो और ये वापस इस पर चिपक जाएगा। इस तरह की प्लेटें भी आप खरीद सकते हैं नेल आर्ट करने के लिए। इसमें इजीली रहता है, आप इस तरह नेल आर्ट कीजिए और उसके बाद इनको अपने सेव करके रख लीजिए क्योंकि आपके नेल आर्ट है यादगार के तौर पे। और इससे पता भी चल जाएगा आपको कि आपने स्टार्टिंग में कैसे किया था, उसके बाद ऐसे किया, कब किया था, कब अच्छा किया था। मेरे पास काफ़ी सारे डब्बे भरे हुए हैं नेल आर्ट के जो मैंने फर्स्ट डे से लेके आज तक भी जो मैं करती हूँ वो सब मैं उठा के रखती हूँ। एक बॉक्स बना रखा है मैंने, उसके अंदर मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। और उसके अलावा आप इस तरह की भी नेल टिप ले सकते हैं। ये इस तरह के आते हैं, इसमें भी नेल आर्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बिगनर हो या फिर जो आप एडवांस करना चाहते हैं मतलब कोई भी सब ये चीज़ें हम सब खरीद सकते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम, तो अगर आप बिगनर हो तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो सच में आप सीरियस हो कि आपको नेल आर्ट कोर्स आगे तक करना है या कुछ दिन तक सिर्फ शौक के लिए करना है, शौक के पर्पज़ के लिए आप ऐसे ब्रश का पैकेट आता है। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले ये खरीदा था तो मैंने कुछ ही दिन ये यूज़ किया है, काफ़ी दिन मैंने यूज़ नहीं किया तो ये मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं। स्टार्टिंग में आप इसको परचेज कर सकते हो। और उसके बाद आपको मैं कहूँगी आप इस तरीके के फिर आप इस तरीके के नेल आर्ट के लिए ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। तो इनसे क्या है थोड़ी आपको आपकी फिनिशिंग से नेल आर्ट होगी तो करने में भी एक अच्छा लगता है, एंजॉय आता है। तो इससे आपका कोई भी आर्ट बनाओगे तो अच्छी बनेगी इजीली। तो आप अभी मैं ये वाले नेल ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं और ये तीनों और ये पाँचों नेल ब्रश ये काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं ये यूज़ करती थी। ये आपको अपने ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप कहीं पे शॉप है नेल आर्ट का सामान जहाँ से मिलता हो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और उसके अलावा फिर हमें चाहिए होते हैं डॉटिंग टूल। नेल जब हमें स्टार्टिंग में सीखनी होती है तो इस तरीके के आपको डॉटिंग टूल में का पैकेट मिल जाएगा पूरा, अब वो खरीद लीजिएगा। इसमें 5 अलग अलग
डॉटिंग टूल आपको मिलेंगे। इसके अंदर डॉटिंग लगे के जो आपको ये डॉटिंग टूल इसे कहते हैं, जैसे आपको डॉट लगाना हो थोड़ा पॉइंट पे, तो अलग अलग शेप के हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई थोड़ा सा पतला है। तो आपको कितना मोटा डॉट चाहिए, कितना पतला डॉट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये खरीद सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा। अभी हम नेल आर्ट की बात करेंगे, तो नेल आर्ट में हमें चाहिए थिनर चाहिए। आप इस तरीके की डब्बी भी खरीद सकते हो, ये थिनर भी ले सकते हो, ये थिनर भी ले सकते हो। ये तीनों थिनर अलग अलग है। ये तो आपको नॉर्मली किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, ये तो सबको ही पता है। ये थोड़ा सा है लो है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। तो आप ये अलग अलग तरीके के थिनर खरीद सकते हो। और ऐसे आप वाइप्स खरीद सकते हो इसे, या फिर स्टार्टिंग में आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मली खरीद के इजीली आपको यूज़ हो सकता है। ये निकाला है, इसको पंप करा। ये पंप में फ़ायदा क्या है ना, इससे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको निकाला, पंप करा, और आपको जो थिनर नेल पेंट साफ़ करना है अपना, उसको साफ़ करा और इसको फेंक दिया। तो ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी खरीद लीजिएगा। ये दोनों को खरीदना पड़ेगा, नेल आर्ट वालों को भी, नेल एक्सटेंशन वालों को भी, दोनों को भी। अब अभी हम बिगनर पे ही है, तो बिगनर के लिए अगर हमें एक्सटेंशन सीखना है तो ये छोटे फॉर्म में भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको बड़ा बड़ा स्टार्टिंग में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक्रेलिक पाउडर है। अभी आप बिगनर है तो आपको सीखना ही है, तो इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे इसकी होता है मोनोमर। मोनोमर इसके साथ भी आप खुले में खरीद सकते हो, मिल जाता है इजीली। और इसके लिए हमें ये चाहिए होता है मोनोमर यूज़ करने के लिए। इसके बिना मोनोमर यूज़ नहीं करते हैं, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें मोनोमर डालने के लिए चाहिए होता है। इसको करने के लिए मोनोमर को, ये बड़ा मोनोमर है, वो एक्रेलिक पाउडर है। ये छोटा, आप छोटा लीजिएगा स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं इसके ब्रश। ये मेरे पास 2 ब्रश हैं, दोनों एक्रेलिक के ही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक्रेलिक का ब्रश कुछ इस तरह का होता है। तब इसको मोनोमर में ऐसे हम डीप करते हैं, निकालते हैं, इसको लेते हैं, और फिर हमें जो बनाना होता है उससे हम अपना नेल पे बनाते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी। तो ये भी ज़रूरी है अगर आपको एक्रेलिक आगे सीखना है, सिर्फ नेल आर्ट से हटके अगर आपको नेल एक्सटेंशन की तरफ जाना है। लेकिन बिगिनर के लिए जो छोटा आप खरीद लीजिएगा स्टार्टिंग में, बड़ा मत लीजिए। लेकिन आप ब्रश आपको यही खरीदने पड़ेंगे, चाहे आप बिगिनर हो या फिर आपको बाद के लिए चाहिए, तो ब्रश तो आपको यही लेने पड़ेंगे। और तो अगला है हमारा मोनोमर। आप छोटा भी खरीद सकते हो, बड़ा भी खरीद सकते हो, वैसे मतलब फुल और कम क्वांटिटी में। और उसके बाद आता है हमारा जेल। इसके बाद आ जाता है हमारे जेल। ये आप वही सेम आजकल छोटी डिब्बी में मिलती हैं, तो पहले आप ये छोटा भी ले सकते हो स्टार्टिंग के लिए। और ये बड़ा है। अभी मेरे पास 2 कलर है। आप पिंक शेड है ये, क्योंकि जिसको पिंक शेड चाहिए होता है उसको आप पिंक शेड में कर सकते हो नेल एक्सटेंशन। और एक ये मेरा, ये भी ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट है, ये भी सेम। तो आप ये जेल, हमें जेल एक्सटेंशन करना होता है, तो उसके लिए हमें ये जेल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप बिगिनर हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप छोटा ही खरीदिए, इतना बड़े में मत पैसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं। स्टार्टिंग आप इससे कीजिएगा। और इसके लिए हमें चाहिए 2 सेम ब्रश। ये अलग ब्रश है, एक्रेलिक के ब्रश अलग होते हैं, जेल के ब्रश हमेशा अलग होते हैं। जेल का ब्रश कुछ इस तरह का होता है, एक्रेलिक का राउंड में होता है थोड़ा सा, और इसका फ्लैट में होता है थोड़ा। तो इसमें हम सेम ऐसे ही लेते हैं, और इसके अब हम अपने इससे जेल अपने नेल्स पे लगाते हैं जब हम नेल एक्सटेंशन करते हैं।
वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट करके डाल दूँगी। तो ये हो गया हमारा जेल, दोनों तरीके का है, पिंक और ट्रांसपेरेंट। बिगिनर के लिए छोटी डब्बी, और ब्रश हमें चाहिए दोनों उसमें केस में। तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आपको ब्रश दिखा देती हूँ। ये जेल के ब्रश जिसे हम इस तरह लगाते हैं, वो मैं आपको लगाना किसी और वीडियो में बताऊंगी। ये इस तरह का होता है फ्लैट टाइप में। और ये हमारा एक्रेलिक का ब्रश, ये थोड़ा सा ऐसे राउंड टाइप का होता है। तो ये दो ब्रश हमें चाहिए नेल एक्सटेंशन के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टिप की तरफ, कि हमें टिप की ज़रूरत होगी। ये नेल एक्सटेंशन के लिए हमें टिप चाहिए होती है। हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल टिप से। जो ज़्यादातर मोस्टली हमें यही टिप हमारी यूज़ होती है, जो होती है नेचुरल टिप, इस तरह की होती है। आप कलर देख लीजिएगा, इसको हम नेचुरल, रेगुलर, अब कोई भी टिप के नाम से इसको बोल सकते हैं कि आपको रेगुलर टिप चाहिए, नेचुरल टिप चाहिए। ये टिप वैसी होती है। और स्टार्टिंग में आप बॉक्स ना खरीद के ऐसे पैकेट खरीद लीजिएगा, ये थोड़े से आपको सस्ते में मिल जाएंगे। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी हमारी, ये हो गई हमारी टेम्परेरी। ये हमारी ये वाली जो हमारी नेचुरल टिप मैंने आपको दिखाई थी, ये हमारे एक्सटेंशन में यूज़ होती है, जेल हो या फिर वो एक्रेलिक। जेल एक्रेलिक दोनों में ये वाली टिप यूज़ होगी। और ये है हमारी टेम्परेरी। ये टेम्परेरी हमारी फुल नेल से ही लग जाती है, स्टार्टिंग से ही। मतलब हमें ये यहीं से इसको हमें अटैच करना होता है, तो ये यहीं से अटैच होके तब ये टेम्परेरी टिप जो हम कहते हैं ना, हमें कुछ दिनों के लिए। और हाँ, अगर नेल आर्ट के लिए जो हमें टिप चाहिए, जिनको आपको अपने ही फिंगर पे नेल आर्ट करना सीखना है, तो आप फुल कवर टिप खरीदिएगा। कौन सी? फुल कवर या टेम्परेरी, ये दोनों नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसके बाद हमें चाहिए होती है फ्रेंच टिप। फ्रेंच टिप और फ्रेंच नेल आर्ट दोनों अलग अलग हैं। तो टिप हमारी फ्रेंच वाइट कलर की होती है, सेम जैसी हमारी रेगुलर टिप होती है, लेकिन इसके अंदर हम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, मतलब करते हैं लेकिन ना के बराबर यूज़ करते हैं। और कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए वीडियो भी डाल दूँगी। तो इसका हमारे ये सी टाइप, ये भी सी टाइप ही होती है, इसको सी बोलो या डी बोलो, उल्टा डी या सी कुछ भी। तो इसको हमें सिर्फ ऊपर नेल्स के ऊपर अप्लाई करना होता है, ऐसे अटैच करना होता है, फिर इसको हम लगाते हैं। प्रॉपर कैसे लगाते हैं अगर आपको जानना है, आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है। और उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांसपेरेंट पे। ट्रांसपेरेंट हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी को नेल आर्ट ऐसा नहीं, कोई आर्ट ना करवाना हो या फिर कलर शेड नहीं लगवाना होता है, तो हम ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्टोन वर्क ज़्यादा होता है, ग्लिटर वर्क में आप कर सकते हो। मोस्टली ये स्टोन वर्क होता है जिसको हमें, बहुत से लोगों को पसंद होता है नॉर्मल अपना स्टोन वर्क करवाएं, और नॉर्मल हम टिप को ट्रांसपेरेंट हो हमारे नेल्स ना, कलर ना हो ज़्यादा, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि फ़ायदा नहीं, अगर आप ट्रांसपेरेंट यूज़ करो उसके ऊपर आप कलर करवाओ तो फ़ायदा नहीं। अगर कोई कलर करवाता है तो आप इसको यूज़ ना करके, जो सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर पे दिखाई थी रेगुलर टिप है और नेचुरल टिप, उसको ही यूज़ करना है, इसको नहीं यूज़ करना। इसको जिसको ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन बनवाना होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन हो जाता है, जैसे कि अगर आपको मैं, आपने अगर किसी नेट वगैरह पे देखा हो, ये चीज़ पे देखा हो, तो आजकल एक वो नेल आर्ट भी होता है जिसको हम लिक्विड या एक्वेरियम नेल आर्ट कहते हैं। एक्वेरियम नेल आर्ट करते हैं, उसमें हम ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें विजिबल होना चाहिए, दिखनी चाहिए चीज़ें, विजिबल होना चाहिए।
जो भी उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट टिप को यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने जो आपको कहा पैकेट, तो पैकेट भी मैं आपको दोनों तरफ के दिखाती हूँ। देखिए इसमें भी आपको ये आपको जेल के लिए मिल जाएंगे प्रोडक्ट पैकेट, क्योंकि जेल में हमें ये देखना है ना कि हमारे पास डी बना हुआ है प्रॉपर। हम डी शेप का होता है, देखिए दिख रहा है, तो दिख रहा है, इतना ऊपर दिख रहा है। जेल के लिए यूज़ करते हैं, जेल और एक्रेलिक के लिए, यानी कि एक्सटेंशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये पैकेट उसके लिए है, किसके लिए? एक्सटेंशन के लिए। और ये वाला पैकेट है हमारा, ये प्रोडक्ट जाता है हमारा टेम्परेरी, जिसको हम फुल कवर कहते हैं। इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, वो शेप बनी हुई है सेम अपना जो नेल्स, जैसे कि हमारे नेल्स की शेप है, जितनी साइज़ है उस साइज़ का नेल लेना है, उस पर अटैच करना है, गोंद फेविकोल से चिपकाना है। फेविकोल लेना मत भूलिएगा, फेविकोल ज़रूरी है, क्योंकि बिना फेविकोल के लिए ये भी नहीं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नेल नहीं चिपकेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी फेविकोल की। तो ये फेविकोल ज़रूर लीजिएगा। ये ना आप पैकेट, पूरा पैकेट खरीद सकते हैं फेविकोल का, इजीली आपको मिल जाएगा। जिसको अपने फेविकोल लगा के यहाँ पे अटैच करा, ये आपको टेम्परेरी कहीं आपको शादी पार्टी में भी जाना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंशन अगर आपको नहीं करना है या फिर नेल आर्ट आपको सीखनी है, तो ये एक्सटेंशन का पैकेट है, और ये हमारा टेम्परेरी का पैकेट है। और इन दोनों के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें ग्लू की, इनके बिना सारे नेल्स बेकार हैं। मतलब चिपकाने के लिए तो चाहिए ना, मतलब बेकार, मतलब ऐसे बेकार नहीं है, लेकिन चिपकाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बिना फेविकोल के लिए हमारे नेल्स नहीं चिपकेंगे। तो अभी हम नेल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद हमें चाहिए होता है टिप कटर। ये टिप कटर हमारे को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये नेल काफ़ी बड़ा होता है ना, लॉन्ग होता है। किसी को लॉन्ग पसंद है तो लॉन्ग लगा लीजिए, अगर नहीं पसंद है, हमें शॉर्ट पसंद है, तो इजीली जितनी आपको शेप, जितने आपको साइज़ चाहिए उतना आपको रखा, देन कट, उतने आप साइज़ का इसको काट सकते हो। जितना आपको साइज़ चाहिए, नहीं चाहिए इतना बड़ा मुझे, इसको हमने कट कर दिया, तो उतना ही इजीली कट हो जाता है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी टिप काटने के लिए। ये इस तरीके का होता है टिप कटर, और ऐसे इसकी होल बने होते हैं, इससे ये कटिंग होती है इसकी। और इसके बाद हमें चाहिए नेल फाइलर। इसके बाद हमें नेल फाइलर चाहिए होता है, क्योंकि अगर हमें जो भी शेप बनानी है उसके लिए हमें नेल फाइलर की ज़रूरत होती है। ये तो आजकल सभी लड़कियों को, ये तो हम लड़कियों को पता ही होता है कि नेल फाइलर के बिना हम अपने नेल्स की शेप नहीं बना सकते। तो जो भी हमें शेप चाहिए उसके लिए हमें नेल फाइलर चाहिए। आप चाहे पूरा पैकेट खरीद लीजिए, सस्ता पड़ेगा, वरना आप एक दो करके आप इसको खरीद सकते हैं। बनाना नेल फाइलर भी कहते हैं इसको, नॉर्मल आप नेल फाइलर भी कह दोगे तो भी आप ये, लेकिन हाँ बनाना बोलोगे तो यही मिलेगा। नॉर्मल नेल फाइलर में हमें जो हमारे पास नॉर्मल नेल फाइलर होते हैं वो भी दे देते हैं। तो आप बनाना नेल फाइलर बोलिएगा, या मुझे बनाना नेल फाइलर चाहिए, क्योंकि बफर हमें जब हम नेल आर्ट करते हैं, नेल एक्सटेंशन करते हैं, उसमें हमें बफ करने के लिए बफर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बफर भी हमें यूज़ चाहिए होता है नेल एक्सटेंशन में, जब हमें नेल लगाते हैं उसके हमें बफर चाहिए होता है। तो अब स्टार्टिंग से आ जाते हैं, जब हम नेल आर्ट करते हैं तो क्यूटिकल पुशर होता है, ये इस तरह का होता है, जिससे आप अपने क्यूटिकल को पुश करते हो इस तरह से। नेल लगाने से पहले हमें आपको अपने सारे नेल्स के क्यूटिकल्स को पुश करना होता है, ताकि जब हमारे आर्टिफिशियल नेल्स लगेंगे तो उससे हमें थोड़े हमारे नेल्स को हवा मिलती रहे, और यहाँ से क्यूटिकल पुश हो जाते हैं तो थोड़ा सा क्लीन लगता है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए क्यूटिकल पुशर की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये होता है ये कटर। क्यूटिकल कटर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड है तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं है, क्लाइंट के बिना कटिंग करके भी हो जाता है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम ड्राई क्यूटिकल को काटते हैं तो ब्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम ड्राई को अवॉइड करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम क्यूटिकल कब काटते हैं, जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर यूज़ करते हैं, तो हम इसको क्यूटिकल को कट करेंगे तो हमारा ब्लड नहीं आता, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी हमारे क्या होता है, हार्ड होते हैं, तो कटिंग करते हैं तो ब्लड आ जाता है। लेकिन हाँ, जिसको नीड है, हमें लगता है कि नहीं सामने वाले क्लाइंट के बहुत ज़्यादा हैवी क्यूटिकल है, तो हम उसको हल्का हल्का कट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, और इससे हमें इसको पुश करना होगा। और उसके बाद हम
फाइलर करेंगे नेल्स पे तो ये हमें फाइलर चाहिए, फिर बफर करेंगे तो बफर भी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी नेल एक्सटेंशन में। अब आगे बढ़ते हैं। हम ये इस तरीके का पफी ब्रश आता है, इसको हम यूज़ करते हैं जब हम फाइलर वगैरह करते हैं, जो हमारे डस्ट में हमारे गंदगी हो जाती है नेल्स पे, उसको क्लीन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो इससे इजीली हमारे क्लीन हो जाता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्टी होता है। तो ये लेना भी ज़रूरी है, वरना इसका अगर आप नहीं भी ख़रीदना चाहते कि स्टार्टिंग में हमें ये नहीं ख़रीदना है, तो इसकी जगह आप अपने नेल्स को थिनर के उससे भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उससे थिनर से आप क्लीन कर सकते हो। और उसके बाद नेल एक्सटेंशन के लिए चाहिए हमें ये मशीन यूवी लैम्प। तो यूवी लैम्प हमें ज़रूरत पड़ती है, ये हमें लगाना होता है और ये पीछे से लाइट जल जाती है। इससे यहाँ से स्टार्ट करके हमने उसके बाद इसके अंदर हम अपने फिंगर हाथ को ऐसे अंदर डालते हैं जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं, सिर्फ जेल में। प्रोडक्ट कौन सा? जेल के लिए हमें ये लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। एक्रेलिक एयर ड्रायर होता है, यानी कि हवा में वो सूख जाता है, तो उसको हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लैम्प की। इस लैम्प की ज़रूरत पड़ती है अब हमें अपने नेल आर्ट करने के लिए। अब जैसे अब हमें ज़रूरत आगे आप अगर आप सीखना चाहते हो तो ये होते हैं परमानेंट। कुछ मेरे पास ये परमानेंट नेल पेंट है, जेल नेल पेंट और परमानेंट जेल नेल पेंट, आप कुछ भी किसी के नाम से इनको जान सकते हो। तो इनको ड्राई करने के लिए हमें इसकी यूवी लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हवा में ड्राई नहीं होगी। जैसे हमारे नॉर्मल नेल पेंट होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ये नेल पेंट ड्राई नहीं होंगे, तो इसके लिए हमें लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये हमें चाहिए होता है। उसके अलावा चाहिए होता है हमें प्राइमर, बेस कोट, टॉप कोट होता है। ये एक तरह का ये भी प्राइमरी होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में लगाया जाता है नेल को डिहाइड्रेट करने के लिए। और ये कुछ इस तरह की फिंगर आप ले सकते हो सीखने के लिए। जो मैंने आपको फुल कवर नेल बताए थे उनको इसके आप पेज के ऊपर लगाइए, फिक्स कीजिए, नेल आर्ट कीजिए और हटा दीजिए। ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसी ये है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो सेम। ये मैंने आपको दिखा दिया पहले। अब मैं आपको कुछ आप मैग्नेट ले सकते हो, क्योंकि जब हम कैट आई नेल आर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें ये मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है कैट आई के लिए। और स्टार्टिंग में अगर आप 3D 4D फ्लावर बनाना सीखना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप ये ब्रश परचेज कर सकते हो। ये इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपको शॉप पे भी मिल जाएंगे, नेल आर्ट की शॉप पे जिस पे सामान मिलता हो, तो आप ये परचेज कर लीजिए, तो आपको इजी होगा सीखने में थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम डेकोरेशन पे जाते हैं। अब नॉर्मल हो गया हमें कि हमने नेल पेंट लगाया, ये करा वगैरह। आगे चलते हैं हमें कि नेल आर्ट में हमें और क्या क्या हम डेकोरेशन का चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि टेप हम यूज़ कर सकते हैं। अब सारा डेकोरेशन का मैं आपको बताती हूँ। यह टेप हम नेल आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। टेप नेल आर्ट करके इसे भी काफ़ी अच्छी नेल आर्ट की जाती है। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी भी एक वीडियो आपको बना के दिखा दूँगी, काफ़ी सारे टेप के नेल आर्ट बना के। और ये भी हम अपने ये इस तरह से, जैसे कि अब हमें पैर की उंगलियों को फंसाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हमारे गैप बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पैर के फिंगर्स में ना गैप बहुत कम होता है, तो उसमें इसको हम फंसाते हैं अपने नेल आर्ट करने के लिए, नेल एक्सटेंशन करने के लिए। तो ये अपने इजीली से हो जाता है, कंफर्ट रहता है करने में भी, करवाने में, क्योंकि हमारे पैर के फिंगर्स में ना बहुत कम गैप होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये टेप हम यूज़ कर सकते हैं नेल आर्ट के लिए। अब ये क्रोम आर्ट के लिए आप अलग अलग तरीके के क्रोम ले सकते हो। ये भी क्रोम शेड ही देता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मिरर शेड देता है क्रोम में। मैं आपको दिखाऊँ तो आप हम देखते हैं क्रोम, जो इस तरीके का ये क्रोम नेल आर्ट होता है, दिख रहा है प्रॉपर क्रोम नेल आर्ट होता है इस तरीके का। तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। इस ऐसी डब्बी में आपको क्रोम मिलेगा इस तरीके का, तो अब इससे आप ये नेल आर्ट कर सकते हो। का क्रोम ही है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इससे ना मिरर इफेक्ट आता है, आप कोई भी कलर लगा लो उसके ऊपर ना, कलर हल्का हल्की बिल्कुल लाइट इस पर लगा लो,
उसे मिरर इफेक्ट आएगा, लेकिन अच्छा बड़ा लगता है, प्यारा लगता है ये। तो ये आप नेल आर्ट इससे कर सकते हो। आप ये शुगर नेल आर्ट कर सकते हो, इस तरह की ये शुगर नेल आर्ट होती है। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये इससे बहुत प्यारी नेल आर्ट होती है। आप इस पर अपना नेल पेंट लगाइए, जो आपको नेल पेंट चाहिए उसके ऊपर इसको छिड़क दीजिए शुगर को। आपको कौन सा शेड चाहिए इसमें से उसको आप इसके ऊपर छिड़क दीजिए, उससे काफ़ी अच्छा ये नेल आर्ट हो जाएगा। ये इस तरीके का दिखे कुछ आपको नेल। मैंने भी इस नेल्स पे भी कर रखा था। ये अब काफ़ी वैसे टाइम हो गया इस पे, ये वाला मैंने कर रखा था। और सेम ऐसे होता है ये। इसको हम कवर टॉप कोट से कवर नहीं करते हैं, और इसको टॉप कोट से हम कवर कर देते हैं। सेम ये भी यही शुगर ही होता है, लेकिन इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। दोनों सेम ही चीज़ है ये, बस इसमें हमने इसको छिड़का है, इसको हमने दूसरी तरह लगाया हुआ है। तो ये आप इससे काफ़ी तरीके के ब्लैक पे भी लगा सकते हो, लाइट डार्क शेड, उसमें आप इसको काफ़ी तरीके के कलर के हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ये भी बड़े प्यारे लगते हैं होने के बाद। तो नेक्स्ट हम आप इस तरह के ग्लिटर यूज़ कर सकते हो। मैंने ये इस तरह की ग्लिटर ऐड कर रखी है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। जिस कलर की आपको करनी है उस कलर की आप इसको कर सकते हो। इसमें आप इसको 2 शेड इसको इस तरह हाफ में भी कर सकते हो, ये भी बहुत प्यारा लगेगा। अब नेक्स्ट ये भी है, ये भी ग्लिटर ही है। इसकी नेट अभी मेरे पास नेल्स नहीं है, और मैं इसका भी आपको दिखाती हूँ। ये भी एक तरीका ग्लिटर ही है, इससे भी नेल आर्ट बहुत बड़ी प्यारी होती है। और ये भी सेम, इनसे भी आप बहुत प्यारी प्यारी नेल आर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप स्टोन नेल आर्ट कर सकते हो, ये बहुत प्यारी लगती है। अलग अलग तरीके के आप स्टोन खरीद सकते हो स्टोन नेल आर्ट के लिए। और आप इस तरह के वाटर, स्टार्टिंग में वाटर नेल आर्ट कर सकते हो। ये वाटर में भी हो गए नेल आर्ट, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। और नेल आर्ट पे भी ये नेल पे चिपक के बड़े प्यारे लगते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इनकी एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और ये भी इसको आप स्टैम्पिक टूल्स की हेल्प से भी लगा सकते हो, ये नॉर्मल उठा के आप अपने नेल्स पे भी लगा सकते हो। ये दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत आपको प्यारी लगेगी। ये भाई ये टैटू आप लगा सकते हो, टैटू आर्ट कर सकते हो। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। आप नहीं हो तो आप इस तरह के आपने देखा होगा होली वगैरह पे इफेक्ट देने के लिए इस तरह के आप पाउडर का यूज़ कर सकते हो। इससे ही बहुत प्यारी प्यारी नेल आर्ट होती है। और ये इसके अंदर ये आपको स्वेटर टाइप का, मतलब इसके अंदर ना इतना कॉटन टाइप के वो होते हैं पाउडर। ये नेल पे आप डाल देना तो एक कॉटन या स्वेटर ही इफेक्ट देते हैं। इससे ही बहुत प्यारा लगता है ये होने के बाद। ये आपको अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे आपको नेल सजाने के लिए अपने। ये आपको फॉइल टाइप में, फॉइल होता है ना उस टाइप का आपको कलर मिल जाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर है मेरे को। और ये थोड़े से ये उसमें है पन्नी है, मतलब ये है फॉइल ही, लेकिन ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट फॉइल में आ जाता है। या आप उसको पन्नी टाइप में उस तरह का आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, ये आप पैकेट मत लीजिएगा कोई भी, ये पैकेट मत लीजिएगा कोई भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये ना बहुत कम यूज़ होता है। इसके अंदर इसकी जगह ना आप ऐसे खुले ले लोगे तो ज़्यादा आपको यूज़ होगा। है तो ये एक तो कॉस्टली बहुत पड़ता है जो कि बोलूँगी ये कॉस्टली पड़ता है, लेकिन है यूज़ बहुत कम होता है और ध्यान भी नहीं रहता इतना। तो इसको आप अपने पर्सनल उसके लिए लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन हाँ मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको ये मत खरीदिएगा। तो हाँ, मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें आपको दिखा दी हैं जो भी मेरे पास थी फ़िलहाल है। और जो चीज़ मेरे ने अभी रह गई होगी मेरे पास रखी हुई, तो वो मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ भी इसमें डाउट हो, कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगी और नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। है कि आपको कुछ जिस चीज़ में डाउट है उसकी मैं आपको लिए एक वीडियो और बनाऊँ। तो और अपना प्यार दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपके थोड़े भी काम आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जो अभी नेल आर्ट सीखना चाहते हैं या नेल आर्ट करना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको कुछ हेल्प मिल सके मेरी इस वीडियो से।
तो इसमें आपको कोई पार्ट ऐसे है जो आपको और अच्छी तरह से समझना हो या किसी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, तो उसके लिए आप मुझे इसे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर आपको पूरी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लेट्स भी इसका सीखना हो जो मैंने आपको बताया है तो अभी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको, जैसे आपको एक्सटेंशन की वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे से बोलिएगा, मैं एक सेपरेट एक्सटेंशन की वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर एक्रेलिक का और जेल की आपको वीडियो बना के मैं इसमें डाल दूंगी, आपके लिए बना दूंगी। अगर आपको जानना है कि एक्रेलिक और जेल कैसे यूज़ होते हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेल्स सारे कैसे कैसे यूज़ होते हैं उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगी। और बिगनर है तो कम से कम सामान खरीदिएगा, बहुत ज़्यादा सामान मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सामान खरीदिए। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा सामान खरीदिएगा, है आप सीखिएगा। सीखने के बाद आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो सामान वेस्ट हो जाएगा, तो आपका नुकसान आएगा। तो पहले सामान थोड़ा खरीदिए, उसको यूज़ करिए, जब आपको लगेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उस सामान को ज़्यादा खरीदिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।